Hi student, welcome to Akara Commerce Academy. Myself Avinash Roshan and I am your mentor. So, जहाँ तक आज की बात है, आज आपका डेमो सेशन है और आज आपका फर्स्ट क्लास ही कंसिडर किया जाएगा. आगे की जो भी क्लासेस होंगी उसमें फर्दर टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. तो पहले जान लेते हैं आज की क्लास में हम किन किन चीजों पे बात करेंगे. आज का क्लास कौन से सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा. तो आज का क्लास बिजनेस स्टडीज का होगा. क्लास 11th का ये एकेडमिक कोर्स का क्लास होगा. सीबीसी पैटर्न के रेफरेंस को हम फॉलो करेंगे और जो हमारा स्टडी मैट का रेफरेंस होगा वो होगा एनसीईआरटी का. तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 1 को लेके. जहां तक आपको पता है चैप्टर 1 हमारे बिजनेस स्टडीज में आ रहा है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. बिजनेस से रिलेवेंट इस पूरे चैप्टर को फ्रेम किया गया है. ये चैप्टर बेसिकली आपको क्या समझाने की कोशिश करता है पहले आप ये जान लीजिए. ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि जो आपके कॉमर्स में एक मेन पेपर आता है जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज वो किससे रेलेवेंट होगा. आपको बिजनेस से रेलेवेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है बिजनेस का बेसिक्स बताया जाएगा. आपको इंडस्ट्री बताया जाएगा, आपको ट्रेड बताया जाएगा, इंडस्ट्री के टाइप बताए जाएंगे, आपको कॉमर्स भी इसी सब्जेक्ट में या फिर इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं. सो हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटी. जैसा कि आप इस चैप्टर के नेम को समझिएगा, इस चैप्टर का नेम क्या है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. हम बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का पर्पस क्या है. तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा बेसिक से स्पेसिफाई कर रहा हूं आपको तो आप ये कह सकते हो कि बिजनेस एक्चुअली क्या है, काम है. बिजनेस क्या है, एक्चुअली एक एक्टिविटी है. तो पहले आप एक्टिविटी के बारे में जानिए, फिर ये जानिएगा कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी का टाइप है. तो जनरली अगर हम बात करते हैं बिजनेस हम आप जैसे इंसान ही करते हैं. ठीक है, कोई और ऊपर से तो आके करता नहीं बिजनेस. तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस अपने आप में एक ह्यूमन एक्टिविटी है. क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है. और ह्यूमन कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही क्यों करता है, हम काम क्यों करते हैं, आप काम क्यों करते हैं, आपके पेरेंट्स काम क्यों करते हैं और कोई काम क्यों करता है. तो किसी भी इंसान के काम करने के पीछे उसकी अपनी अपनी मोटिव होती है. जरूरी नहीं है कि हर काम पैसे कमाने के लिए ही किया जाए, जरूरी नहीं है कि हर काम फ्री में ही किया जाए. इसलिए मैंने आपको कहा कि हर एक एक्टिविटी की अपनी अपनी मोटिव होती है. हर एक एक्टिविटी में अपनी अपनी चीजें प्रायोरिटी पे एक इंसान रखता है. तो आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन एक्टिविटी आमतौर पे उन सभी एक्टिविटीज को कंसिडर किया जा सकता है जो कि एक इंसान परफॉर्म करता है. किसी भी चीज के लिए वो हो सकता है. ठीक है, लेकिन जब हम ह्यूमन एक्टिविटी के बाइफरकेशन की बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के टाइप्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी के मेजरली दो टाइप है. कितने हैं, दो टाइप हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई विल रिपीट, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सवाल यहां पे ये होता है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. जरा ध्यान से सुनिएगा. मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इंसान जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, इंसान जो भी काम करता है, उसकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, उनकी अपनी अपनी मोटिव्स होती है, उनकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है. और हर एक काम एक इंसान एक मोटिव को लेके करता है. ये फ्री में तो करता है, चलो भाई आज मन कर रहा है, लेकिन मन भी क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा. तो आमतौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी उस ह्यूमन एक्टिविटी को कहा जाता है जिस एक्टिविटी में ह्यूमन का मोटिव, ह्यूमन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग या फिर वेल्थ जनरेशन. जैसे अगर मान लेते हैं कोई इंसान सस्ते में सामान लाके उसको थोड़े से रेट हाई करके बेच रहा है ताकि वो मार्जिन कमाएगा, विच मीन्स ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे मोटिव क्या है, उसके पीछे मोटिव है कि वो मार्जिन अर्न करे, वो प्रॉफिट अर्न करे, वो वेल्थ को क्रिएट करे. तो कोई भी ऐसा काम जिस काम में एक इंसान की ऑब्जेक्टिव, एक इंसान का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना या वेल्थ क्रिएट करना अपने लिए या किसी और के लिए भी, ये सारी एक्टिविटीज क्या कंसिडर की जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर की जाती हैं. और जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अपने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं. मैं आपको यहां पे बताता हूं. जैसा कि हमने बात किया कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है क्या है, ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो दो टाइप का है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी.
मैंने आपको बताया ह्यूमन एक्टिविटी जो हम और आप जो भी काम परफॉर्म करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी अर्न करना, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ क्रिएट करना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का आप एग्जांपल लेके चल सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्जांपल हो जाएगा हमारा बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं कोई दान करने के लिए तो नहीं, कोई सेवा करने के लिए तो नहीं, कोई चैरिटी का बिजनेस तो होता नहीं है। बिजनेस का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है भैया प्रॉफिट, हमें फायदा कमाना है, हमें गेन कमाना है। इसके बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रोफेशन की बात कर सकते हैं। हम इसमें आगे जाके स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी परेशान मत होइएगा। क्लियर क्या? तो आप इस फ्लो को याद रखें, क्योंकि जब अपने दिमाग में आप फ्लो बनाएंगे तो चीजें अपने आप आपको याद होती जाएंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके सामने, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब सवाल है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो हम पैसे की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, हम प्रॉफिट मोटिव या वेल्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम किसकी बात करते हैं? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आमतौर पे ऐसी एक्टिविटीज को कहा जाता है जिसमें एक इंसान की ऑब्जेक्टिव, एक इंसान का जो मोटिव है वो प्रॉफिट नहीं है, वो वेल्थ जनरेशन नहीं है, वो मनी अर्न करना नहीं है। तो क्या है सर? तो सर ऐसी एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में हेल्प करना है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, जिसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव हो सकता है फैमिली को सर्व करना। ऐसी एक्टिविटीज यहां पे क्या कंसिडर की जाएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर की जाएंगी। जैसे अगर एक इंसान जाके फ्री में गरीबों को खाना खिलाता है, या फिर एक इंसान फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ाता है, एक इंसान अपनी फैमिली में हेल्प करता है, जैसे शादी वादी होता है उसमें चाचा लोग, ताया जी, ताई जी आते हैं, हेल्प करते हैं, तो उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्प। उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो उसमें पैसा नहीं मिलता, उसमें कोई वेल्थ जनरेट नहीं होता, उसमें कोई मनी अर्न नहीं करता, इसीलिए इन एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने बुक को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक प्रॉपरली डायग्राम क्रिएट हो तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम बात करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की, तो बिजनेस अपने आप में एक एक्टिविटी है और ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में हमें जानना है। कोई भी ह्यूमन जो भी काम करते हैं उसे ह्यूमन एक्टिविटी सिंपली कहा जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी का बाइफर्केशन दो हिस्सों में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें ह्यूमन की ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटी या मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना या वेल्थ जनरेट करना या फिर मनी अर्न करना। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जिसमें पेट्रियोटिक वर्क हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है, चैरिटी हो सकती है, ये सारी चीजें आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमें इसे डिटेल में नहीं पढ़ना, ये यहीं तक फुल स्टॉप हो जाता है। हमें आगे जो डिटेल में पढ़ना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स स्टूडेंट की कहानी बिजनेस के आसपास घूमती रहती है, और इसीलिए हम बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर बिजनेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आपको संवेदन संभव बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होना चाहिए। तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे डिटेल पोर्शन का हिस्सा होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस को लेके, क्योंकि हमने तो ये जाना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के मेनली 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज प्रोफेशन। तो आपका सवाल बन सकता है कि सर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हो, आप बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ा रहे हो, तो अभी तक आपने बिजनेस डिफाइन क्यों नहीं किया? तो चलिए अभी हम बिजनेस भी डिफाइन कर देते हैं। सुनिएगा, बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या? बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कोई भी ह्यूमन परफॉर्म करता है। हाँ, परफॉर्म तो करता है सर, लेकिन रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करना चाहिए। वो याद रख लीजिएगा, जब भी आप बिजनेस को डिफाइन करेंगे तो 2 शर्तें हैं। आई रिपीट, देयर इज अ 2 कंडीशन टू डिफाइन द बिजनेस प्रॉपर्ली। अगर इन 2 शर्तों में से कोई एक शर्त भी छूटा, आपका डेफिनेशन हुआ गलत। सो इन दोनों कंडीशन को आप ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको एक इंसान रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करता है। आई रिपीट,
that type of economic activity in which a person perform that concerned activity on regular basis. Along with that, second condition is that उसकी जो मोटिव होनी चाहिए उस रेगुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे जो उसका कारण होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉफिट. क्या होना चाहिए? प्रॉफिट. एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूं. मान लेते हैं हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है. अच्छी बात है, न्यूज़पेपर आता है तो क्या सर, अब भाई न्यूज़पेपर आता है तो महीने में बहुत बल्क में कलेक्ट हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हम 2-3 महीने का जमा करते हैं, या फिर बहुत लोग तो पूरे साल का जमा करते हैं और दिवाली में क्या करते हैं, बेचते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर को हम जमा करते हैं, पढ़ते हैं, वो रद्दी बन जाता है और फिर हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं. अब जब कबाड़ी वाले को बेच देते हैं तो कबाड़ी वाला मेरे को पैसा देता है. तो पैसा अगर मेरे को मिल जाता है तो क्या न्यूज़पेपर बेचना, रद्दी का न्यूज़पेपर बेचना मेरा बिजनेस बन जाएगा क्या? नहीं, मेरा बिजनेस नहीं बनेगा. क्योंकि हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट तो देखेंगे, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट पा भी रहे हैं, मान लेते हैं मुझे प्रॉफिट मिल भी जाता है, बट मैटर इज दैट कि क्या मैं रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर को खरीद बेच रहा हूं क्या? नो, इट्स नॉट. तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों कंडीशन की फुलफिलमेंट जरूरी है. यहाँ पे प्रॉफिट तो हमें मिल रहा है लेकिन ये रेगुलर बेसिस नहीं है. दैट्स व्हाई ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है. आई रिपीट, इकोनॉमिक है बट बिजनेस नहीं है. इस बात को ध्यान रखेंगे. लेकिन जब वही कबाड़ी वाला मुझसे खरीद के लेके जाता है, क्या करता है, मुझसे खरीद के लेके जाता है, तो आगे भी तो किसी को बेचता होगा. ऐसा तो नहीं कबाड़ी वाला पेपर लेता है पढ़ने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है. तो कबाड़ी वाला जब मैं उसको बेचता हूं और वो मुझसे पेपर केजी पे खरीद के लेके जाता है, और जब वो आगे बेचता है और वो दोबारा आता है और फिर कहता है भाई साहब और कुछ है क्या, फिर दोबारा आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है, which means वो कबाड़ी वाला बिजनेस कर रहा है, वो स्क्रैप का बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे स्क्रैप खरीद रहा है और आगे फर्दर लोगों को वो स्क्रैप क्या कर रहा है, थोड़ा सा हायर मार्जिन पे, वॉट एवर मार्जिन पे क्या कर रहा है, बेच रहा है. तो अगर मैं रद्दी बेच रहा हूं, जो कि मैं एक हाउस होल्ड हूं, मैं पेपर खरीदता हूं पढ़ने के लिए, वो रद्दी हो जाता है तो बेच देता हूं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बट ये बिजनेस नहीं है. लेकिन जो स्क्रैप वाला है वो जब मुझसे खरीदता है तो वो जब आगे बेचता है तो वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है. तो यहाँ पे रेगुलरिटी एंड प्रॉफिट मोटिव, कबाड़ी वाला इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए कबाड़ी वाले का काम इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के साथ साथ बिजनेस है. लेकिन मेरा इकोनॉमिक तो है लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है. इसीलिए आप यहां पे जब भी बिजनेस को डिफाइन करें तो आप ये कहें that business refers to an economic activity in which a person perform that activity on regular basis with a motive to earn profit. So this is the complete definition of business जिसको आप हमेशा यूज करेंगे. बाकी थोड़ा बहुत इसमें इसके डेफिनेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ डिलीट मत कीजिएगा. एंड स्पेसिफिकली आई रिपीट दैट कंसर्न टू कंडीशन, माइंड दैट. चलिए, अब हमने तो बात कर लिया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया. नाउ मैटर इज दैट हमें अब बिजनेस के फीचर को समझना चाहिए स्टेप बाय स्टेप. इफ पॉसिबल, अगर आपके सामने कॉपी है, कोई शीट है, अगर आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, तो अगर आप नोट से बनाना चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करेंगे तो भी अच्छी बात है. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटी के फीचर की. फर्स्ट फीचर, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फर्स्ट फीचर, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो वही वाली एक्टिविटी जिसकी ऑब्जेक्टिव, जिसमें मोटिव इंसान का क्या था, प्रॉफिट था, जिसमें मोटिव मनी अर्न करना था, जिसमें मोटिव क्या था, वेल्थ जनरेट करना था. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. क्लियर क्या? तो बिजनेस का पहला फीचर दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसके साथ साथ बिजनेस का जो दूसरा फीचर है वो ये हो जाता है दैट्स कॉल्ड, बिजनेस में हम प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स का. अब जब समझिएगा व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड व्हाट डू मीन बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स. मैटर्स दैट जब हम बिजनेस करेंगे, अल्टीमेटली जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा, या तो मैं सामान को बनाऊंगा और सामान को बेचूंगा, क्योंकि बिजनेस में सामान ही खरीदा बेचा जाता है, और क्या किया जाता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं. मैं यहाँ पे गुड्स को स्पेसिफाई करता हूं. तो बिजनेस में पहला एक काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं खुद से बनाऊं, उस सामान को मैं मैन्युफैक्चर करूं, मेरी फैक्ट्री हो, मेरा इंडस्ट्री हो, मैं उसमें सामान को बनाता हूं और फिर बना के आगे बेचूं. ये एक तरीका हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम रेमंड्स की बात कर सकते हैं। रेमंड्स आपको पता है अपने आप में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, शूटिंग शर्टिंग में बहुत बड़ा नाम है। तो इस रेफरेंस में जो रेमंड की बिजनेस है, उस बिजनेस में रेमंड क्या करता है, उन क्लोथ को खुद प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? वो खुद प्रोड्यूस करता है, वो खुद मैन्युफैक्चरर है और वो खुद क्या करता है, मल्टीपल आउटलेट से इसको सेल करवाता है। तो रेमंड यहां पे गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचता है। दूसरा तरीका है गुड्स का प्रोक्योरमेंट। क्या है गुड्स का प्रोक्योरमेंट? बोले तो क्या, मैं गुड्स को खुद नहीं बनाऊंगा, मैं कहीं से गुड्स को प्रोक्योर करूंगा, मतलब लेके आऊंगा, सस्ते पे लेके आऊंगा और फिर थोड़े से रेट हाई करके क्या करूंगा, बेचूंगा। बेस्ट एग्जांपल बिग बाजार। क्योंकि आपको पता है बिग बाजार में जब भी आप सामान लेने जाते हो तो सवाल ये है कि बिग बाजार के अगर आप फूड एंड ग्रोसरी स्टोर के साइड जाते हो तो आपको शुगर मिल जाएगा, ऑयल मिल जाएगा, स्पाइसेस मिल जाएंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये शुगर बिग बाजार खुद प्रोड्यूस करता है क्या ये ऑयल बिग बाजार खुद प्रोड्यूस करता है क्या? ये जो ग्रेन्स हमें मिलते हैं क्या ये खुद प्रोड्यूस करता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। वो या तो फार्मर से लेके आते हैं या तो वो किसी और सेलर से, जो होलसेलर होते हैं मार्केट के, उससे लेके आते हैं और फिर वो बल्क में खरीदते हैं। बल्क में खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है उनको, फिर आगे हम आके बेचते हैं, हमें आगे क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो आप इसमें एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हो। बिग बास्केट हो जाता है, बिग बाजार हो जाता है, स्पेंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी शॉप्स हैं, या फिर ग्रोफर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको इन नामों के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए, क्योंकि रिनाउंड नेम है रिटेल इंडस्ट्री में। क्लियर क्या? तो ये जो जैसे मैंने कहा कि बिग बाजार है या फिर स्पेंसर्स है, तो ये करते क्या हैं, ये प्रोक्योर करते हैं, लेके आते हैं और फिर हम तक पहुंचाते हैं। तो बिग बाजार वाले भी बिजनेस करते हैं और रेमंड्स वाले भी बिजनेस करते हैं। बस अंतर ये है कि रेमंड्स वाले गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके बेचते हैं, लेकिन बिग बाजार वाले गुड्स को प्रोक्योर करते हैं और प्रोक्योर करके बेचते हैं। दोनों में कॉमन है कि दोनों बिजनेस ही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस का सेकंड फीचर है कि बिजनेस में या तो गुड्स का प्रोडक्शन होगा या फिर गुड्स का प्रोक्योरमेंट होगा। फिर आपका थर्ड फीचर यहां पे आ जाता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस करना तो इनफ नहीं है, हम गुड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, लेके आ रहे इनफ नहीं है ना। अल्टीमेटली वी नीड टू सेल, हमें उसको बेचना पड़ेगा, हमें उसको बाजार में बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामान बिकेगा नहीं तब तक सामान बिजनेस कंसिडर किया नहीं जाएगा। एक्सचेंज भी हो सकता है, जैसे आप देखते होंगे जब हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, तो मोबाइल फोन्स के रेफरेंस में आपके सामने एक्सचेंज ऑफर आता है। क्या आता है? आपके सामने एक्सचेंज ऑफर आता है। तो एक्सचेंज ऑफर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक्सचेंज है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, फिर वो मुझे क्या करता है, फोन बेच देता है। तो आप यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज की बात करोगे, लेन देन में भी बिजनेस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन इसमें सेल भी होता है। तो इसीलिए जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में या तो हम सेल की बात करेंगे या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात तो जरूर करेंगे। तो ये हो गया आपके बिजनेस का थर्ड फीचर, दैट देयर इज अ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आपके सामने इसका फोर्थ फीचर आता है। यहाँ पे जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हम सर्विसेज की ही बात करेंगे, बिजनेस में हम गुड्स की ही बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में करते ही क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। जैसे मैं आपको अगर सर्विसेज दे रहा हूं तो समझो आई एम डूइंग बिजनेस, सिंपल इज दैट, ठीक है। अगर और कोई आपको ऐसे मान लेते हैं रिलायंस है, रिलायंस के रेफरेंस में आप जियो की बात कर लीजिए, आप एयरटेल की बात कर लीजिए, वोडा आइडिया की बात कर लीजिए, बीएसएनएल की बात कर लीजिए, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स और ये सर्विस में डील करते हैं। क्या करते हैं? ये सर्विस में डील करते हैं। लेकिन रेमंड है या बिग बाजार है, ये सब किस में डील करता है? गुड्स में डील करता है। तो यहाँ पे बिजनेस के दो सेगमेंट हो सकते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं और एक गुड्स के डीलर्स हो सकते हैं, सिंपल इज दैट। तो ये आपका हो गया फोर्थ फीचर। आप देख लो कि सब रिलेटेड ही है, अगर आपको एक भी याद है तो आपको मल्टीपल चीज याद हो जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्या था? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या था? दैट्स कॉल्ड देयर इज अ प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्या था? देयर इज अ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फोर्थ क्या था? देयर इज अ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ फीचर ध्यान से समझिएगा, ये बिजनेस के डेफिनेशन का हिस्सा है कि बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है,
बिजनेस में हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट मोटिव, सिंपल सी बात, अगर हम कोई सामान बना रहे हैं जिसको बनाने में 10 रुपया लग रहा है और हम उसको 12 पे बेच रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 मेरा क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। या फिर मैं 10 पे सामान ला रहा हूं और उसको 12 या 13 पे बेच रहा हूं, तो जो 2 या 3 जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। इसलिए याद रख लीजिएगा कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हम प्रॉफिट मोटिव की बात करते हैं। विदाउट प्रॉफिट मोटिव बिजनेस नहीं होता और इसीलिए बिजनेस का ये इंपॉर्टेंट फीचर भी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे लास्ट फीचर है वो है देयर इज अ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। मतलब बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस अनसर्टेन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अनसर्टेन बोले तो क्या, जैसे अगर मान लेते हैं मैं बिजनेस करता हूं, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, या फिर किसी ने भी बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए लगाए। अब सवाल यहां पे आता है कि क्या गारंटीड है कि उसको फायदा होगा ही होगा, क्या गारंटीड है कि उसका कैपिटल नहीं डूबेगा, क्या गारंटी है कि उसका 10 लाख 1000 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है क्या, विच मींस उसको ग्रोथ मिल सकता है क्या? नो, इट्स नॉट गारंटीड। यहां पे अनसर्टेनिटी है। भाई देखो, बिजनेस चल भी सकता है, बिजनेस नहीं भी चल सकता है, बिजनेस डूब सकता है, बिजनेस चल क्या सकता है, बिजनेस दौड़ भी सकता है। इट्स डिपेंड कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, इट डिपेंड्स कि आपके प्रोडक्ट में दम कितना है, इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट कितने लोगों की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, कहां पे बिजनेस कर रहे हो, एनवायरमेंट बिजनेस का कैसा है। जैसे अभी की बात कर लो, कोविड है, अब कोविड में भैया सबका चौपट है, तो इस केस में क्या है, कोविड कोई जान रहा था क्या? नहीं जान रहा था। मे बी 2019 में किसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, वो सोच रहा था 2020 में मेरा बिजनेस और भी अच्छा हो जाएगा, बट और भी अच्छा होने के कारण और क्या उल्टा हो गया, और भी ज्यादा उसका खराब हो गया। तो ये अनसर्टेन था, नोबडी नोज। इसलिए कहा जाता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। हम फ्यूचर नहीं जानते, फ्यूचर में कब क्या हो जाए, और जब फ्यूचर जब हम नहीं जानते हैं तो हम बिजनेस के प्रॉफिट को भी यहां पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते कि हमें श्योरिटी है कि प्रॉफिट होगा ही। आज आप छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, अंबानी की हम बात करते हैं, एक तरफ मुकेश अंबानी, एक तरफ अनिल अंबानी है। भाई कोई जान रहा था कि अनिल अंबानी बर्बाद हो जाएंगे? अनिल अंबानी बार बार कह रहे भाई मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, कोर्ट कह रहा है रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, और उसी तरफ उनका भाई जो है वो एक तरीके से बिलियनियर्स में आ रहा है, दुनिया के टॉप रिचेस्ट पीपल में एशिया के नंबर 1 पे वो बंदा आता है। तो जब यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, जब उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था, तो एक भाई कहीं का कहीं निकल गया और एक भाई दिवालिया के कगार होने के पीछे या दिवालिया पे होने के आ गया, व्हाटएवर यू कैन कंसीडर। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे होती है कि अनिल अंबानी श्योर नहीं था कि मेरा बिजनेस डूबेगा, ठीक है, मुकेश अंबानी जी भी श्योर नहीं थे कि वो इतना आगे चले जाएंगे, बट हाँ सबको एफर्ट मारना होता है। ये एफर्ट पे भी डिपेंड कर सकता है कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा या आपको क्या रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैं अगर यहां पे कहूं तो ये है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आपको रिटर्न मिल भी सकता है, आपको रिटर्न नहीं भी मिल सकता है, आपके यहां रिस्क का फैक्टर प्रेजेंट होता है और इसी रिस्क के कारण आपके सर पे अनसर्टेनिटी के बादल छा जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरी कहानी थी आपके बिजनेस के फीचर की। आप बिजनेस के फीचर को ध्यान रखेंगे, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं बिजनेस का फीचर क्या क्या है। फर्स्ट, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड, बिजनेस में प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स का। थर्ड, बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज के सेल एंड एक्सचेंज की बात करते हैं। फोर्थ, हम बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। फिफ्थ, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है। एंड सिक्स्थ, बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। ये 6 फीचर ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे बात करते हैं वापस से इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में, क्योंकि मैं जब ये सेशन कंक्लूड करूंगा तो मैं इसी टॉपिक पे वापस आके कंक्लूड करूंगा और ये मेरे पढ़ाने का एक पैटर्न होगा ताकि आपको चीजें रिवाइज भी होती जाए और समझ में भी आती जाए। हम बिजनेस में हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाइफरकेशन करते हैं, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है द डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, याद रख लीजिएगा, जब आप आंसर फ्रेम करेंगे डिफरेंस का तो आप टी फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। एक तरफ आपका बेस होगा, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम पहला बेस लेके चलते हैं और वो बेस है मोटिव। क्या है? मोटिव।
सवाल यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हमारा मोटिव होता है वो इकोनॉमिक मोटिव होता है। हमारा मोटिव क्या होता है? मनी अर्न करना। हमारा मोटिव क्या होता है? वेल्थ क्रिएट करना। सिंपल, ठीक है। तो मोटिव में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या? मनी अर्न करना, वेल्थ क्रिएट करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन और मेंटल सैटिस्फैक्शन। दैट्स इट। और यू कैन से सोशल सर्विस। सेकेंड बेस एक्सपेक्टेशन क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसके पीछे उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। तो अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसको उस एक्टिविटी से क्या उम्मीद है? भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई बंदा परफॉर्म करता है तो उम्मीद है कि बदले में लक्ष्मी जी अपनी कृपा देंगी, विच मीन्स बदले में मेरे को मनी मिलेगा, बदले में मेरे को पैसा मिलेगा। बट जब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो हमें कोई भी पैसे की उम्मीद नहीं होती। हम यहाँ पे मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से वो एक्टिविटी करते ही नहीं है, तो हम उम्मीद क्या लेके हैं? जैसे अगर हम किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं तो हम क्या उम्मीद करें कि भगवान मेरे को भी खाना खिलाए। भाई खिला तो रहा है, कैपेसिटेटिव बना के रखा है, तभी तो दूसरे की मैं हेल्प कर रहा हूं। बट हाँ, एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन बदले में कोई पैसे वैसे की उम्मीद नहीं होती, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन मनी है इन रिटर्न, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन मनी इन रिटर्न नहीं होता। सैटिस्फैक्शन भी उम्मीद नहीं होता, ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि हम बिना उम्मीद के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। खैर, आज तक दूसरी बात हो जाती है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भाई फेसबुक पोस्ट मिल जाएगा या फिर हमें लाइक्स मिल जाएंगे, 10 लोग कमेंट कर देंगे, दुनिया जान जाएगी हम सेवा भाव कर रहे हैं। तो मैं उस दिखावे वाली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, माइंड दैट। खैर, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं थर्ड मोटिव की, और थर्ड मोटिव यहाँ पे है आउटकम। हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो रिजल्ट जानना जरूरी होता है। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में या तो हम करेंगे बिजनेस, ठीक है, या तो हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहां जाके काम करेंगे, या फिर मैं प्रोफेशन की बात करूंगा, सीए है, सीएस है, डॉक्टर है, लॉयर्स है, ठीक है। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो आउटकम होता है वो आउटकम होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हम बिजनेस करेंगे तो या तो सामान बनाएंगे या लेके आके बेचेंगे, कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा ना। या फिर अल्टीमेटली क्या है, मैं आपको सर्विस दूंगा। क्योंकि अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं तो इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम ये है कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप मुझे पैसे दे रहे हो। दिस इज व्हाट वी कॉल द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल एज दैट। लेकिन जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के आउटकम की बात करेंगे, अल्टीमेटली इन रिटर्न क्या मिल सकता है? हाँ, खुशी मिल सकता है, ठीक है। किसी की मदद करते हैं तो भी रात को अच्छी नींद आ सकती है। इट्स नॉट गारंटीड, आई एम नॉट सेइंग इट्स गारंटीड कि आपको रात को अच्छी नींद आएगी, मे बी। आउटकम ऐसा हो सकता है कि इंसान सेल्फ एक्चुअलाइज फील करे, अच्छा फील करे कि हाँ जी मैंने किसी की मदद की, मैंने अपना जिंदगी वेस्ट नहीं किया। तो यही चीज आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से रिटर्न मिलेगी, बट साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन ही आउटकम होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। फोर्थ बेस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिफरेंस का वो है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको आंसर में लिखना पड़ता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या है? सोशल वर्क हो सकता है, फैमिली की जो हम हेल्प करते हैं वो हो सकता है, पेट्रियोटिक वर्क हो सकता है। आप यहाँ पे आर्मी वाले की बात कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाएगा, बट आप उसको लेके मत चलिए, उसको साइड अपार्ट ही रखिए। हम किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में हम मदद कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होगा? आउटकम होगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो हमारे सामने मेजर 4 बेस हैं: मोटिव, एक्सपेक्टेशन, रिटर्न या आउटकम और एग्जाम्पल। इसी बेसिस पे आप इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये 2 टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझा पाने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मुझे अपडेट कीजिए, जरूर मुझे बताइए। होप सो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूं। आगे नेक्स्ट सेशन के लिए स्टे ट्यून रहिए, जिसमें हम आगे के मल्टीपल टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। एंड यस, रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू।